9th के स्टूडेंट को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, वार्षिक परीक्षा में आपको यही हूबहू पेपर देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला प्रश्न होगा आपका, सही विकल्प चुनिए। तो तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? तो राम भक्ति काव्य धारा के। वाक किसकी काव्य शैली है? तो ललखत की है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो सालिम अली। और मुंह की खाना का अर्थ होता है? तो हारना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर लाई थी। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे काम पर जाते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं। तूती बोलने का अर्थ थाक जमना है। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। और सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अगला प्रश्न होगा आपका। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो जीवन का वह खंड चित्रण, तो जीवन का खंड चित्रण, तो इसका होगा आपका खंड काव्य। हरिशंकर परसाई, तो वसुधा होगा। आकाश, तो आकाश का होगा आपका नभ गगन। जनसंपर्क विभाग, तो इसका होगा बांट की सूचना। गोदान उपन्यास की रचयिता, तो होगा आपका प्रेमचंद। और मेरे बचपन के दिन, तो इसका होगा आपका महादेवी वर्मा। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो सत्य होगा। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार रस होता है, तो असत्य। और आज उपभोक्तावाद संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, तो असत्य होगा। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो असत्य। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो ये सत्य है आपका। और किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। इस तरीके से पांचवा है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं। और सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन था। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। और रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह संपन्न समस्या पर। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका छठा प्रश्न, जो कि है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ से प्रश्नों के आंसर आपको आगे वीडियो में PDF के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, अच्छे से इस प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका 12वां प्रश्न, 13वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि अभी आपको मैं आंसर भी बताने वाली हूँ, ताकि आपको आंसर कंप्लीट करने में कोई परेशानी ना हो। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, इसमें आपको एक निबंध लिखना है। तो चलिए, अब इन प्रश्नों का हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से इन प्रश्नों का आपका आंसर शुरू होता है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए, अथवा सहित हम आपके लिए लेकर आए, ताकि आपको कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में आंसर ना हो। तो देखिए, ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। इस तरीके से ये हो गया आपका 8वां प्रश्न, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? इस तरीके से इन प्रश्नों को आप आंसर सहित कंप्लीट करिए। हम आपके लिए आंसर भी लेकर आए, जितने आसान भाषा में हो सकता था उतने आसान भाषा में हम आपके लिए आंसर भी लेकर आए, ताकि आपको कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में ना हो। तो देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इस तरीके से सारे प्रश्नों के आंसर है आपके। प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। देखिए, इस तरीके से भेद है उसके महाकाव्य और खंड काव्य। ये हो गया आपका भयानक रस, परिभाषा होगी, उसका उदाहरण भी होगा। देखिए, एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच हो, परियो मूर्छा
खाए। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये हो गया आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। तो देखिए अरुण राग का खड़ा। तो देखिए नेत्र मनोकमल है। इस तरीके से हास्य रस हो गया आपका। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। देखिए ये हो गया आपका कहा बंदर या ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान उदाहरण लेकर आए हम आपके लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट करिएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। रामचरण हरिशंकर प्रसाद की होगी रचनाएं। इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन्हें कंप्लीट करिए। बहुत ही आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए अच्छे से देखिएगा। ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। इस तरीके से इनको जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 16वां निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण भी दे रखा है इसका। ये हो गया आपका मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेगा और कंप्लीट करिएगा। देखिए ये हो गया आपका 17वां प्रश्न, अथवा भी है इसका। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न। देखिए इस तरीके से संदर्भ प्रसंग व्याख्या दे रखी है यहाँ पर। अब व्याख्या की जगह पर भावार्थ आने लगा है प्रश्नों में, तो वो वही होता है वाक्य या भावार्थ। लेकिन अब अगर प्रश्नों में भावार्थ होगा तो आप भावार्थ ही लिखिएगा, क्योंकि ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। इस तरीके से इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। अनुच्छेद लिखना है आपको स्वच्छ भारत अभियान पर। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका अथवा। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है। बहुत ही आसान तरीके से लेकर आए हैं। और ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको अपने जन्मदिन पर सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है, आमंत्रण पत्र। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। सारे प्रश्न आपके आंसर सहित कंप्लीट हुए। अच्छे से इन्हें कंप्लीट करिएगा।